Yeah, just I want to tell you कि in today's class we are going to talk about वर्ड्सवर्थ का जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन है या वर्ड्सवर्थ एज अ क्रिटिक। वर्ड्सवर्थ तो ऐसा नहीं कि ही वाज नॉट अ रिनाउंड क्रिटिक, बट वर्ड्सवर्थ हैड सम व्यूज अबाउट पोइट्री एंड पोएट। उसको लेकर के जो है हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग। जी सर। अच्छा, तो यू विल कम टू नो कि उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे कि या वो सब चीजें रही है। तो you get the point कि क्या क्या चीजें रही। जस्ट शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड एंड हियर आई वांट टू टेल यू अबाउट व्हाट। हियर आई वांट टू टेल यू कि वर्ड्सवर्थ का जो कॉन्सेप्ट है खास करके पोइट्री को पोएट को लेकर के या उसको लेकर के बात कर रहे हैं। तो वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ COLCEPT कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री एंड पोएट। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि एज अ क्रिटिक अगर आप वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि वर्ड्सवर्थ का जो कंट्रीब्यूशन रहा है या उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री और पोएट को लेकर के उन्होंने जो बात रखी हुई है उसमें कौन सा ऐसा चीज है कि जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये समझना है कि वर्ड्सवर्थ ने जो भी बातें कही हुई है ये उन्होंने कहाँ पे जोड़ा हुआ है। ये सारी की सारी बातें उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में कहा हुआ है। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को पोएट को या जो भी चीजें उन्होंने कहा उन्होंने ये बातें किसमें कही है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि वर्ड्सवर्थ expressed his views, वर्ड्सवर्थ expressed, EXPRESSED expressed his views, VIEWS views about poet and poetry, poet and poetry in preface to lyrical ballad, preface to lyrical ballad, preface to lyrical ballad। ये जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलड है ये 1800 ईस्वी में आया हुआ है। ये डेट हमें पता होना चाहिए। ये चीज रहा है। मैं फिर से जो है स्लाइड को बात करता हूँ कि वर्ड्सवर्थ ने कौन सा व्यूज दिया हुआ है। व्यूज रिलेटेड टू पोएट एंड पोइट्री किसमें दिया है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलड में दिया हुआ है जो कि 1800 ईस्वी में आता है। ये पहला पॉइंट। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने क्या कहा है पोएट को लेकर के। वो कहते हैं कि अ पोएट इज अ ग्रेट टीचर। एक उनका पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अ पोएट, नॉट अ पोएट, पोएट इज अ ग्रेट टीचर। उसको पोएट इज अ ग्रेट टीचर। उन्होंने पोएट की तुलना किससे की है, टीचर से की है कि एज टीचर टीचर्स अस इन द सेम वे पोएट आल्सो टीचर्स अस हाउ टू लिव आवर लाइफ या हाउ आई हैव टू प्रेजेंट या हाउ वी हैव टू प्रेजेंट in the world of nature. These things we find ki how we can pass peace and you can say ki sweet life को how we can pass. So you find here कि poet is a great teacher। जो poet है वह एक महान टीचर है। ये बात उन्होंने कही हुई है। तीसरा चीज उन्होंने कहा है कि जो पोइट्री है, पोइट्री is the image of man and nature। Poetry is the image, IMAG, image of man and nature।
जो पोइट्री है ये किसका इमेज है? पोइट्री जो है इमेज है किसका इमेज है? मैन और नेचर का इमेज है। पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, ये चीज उन्होंने कहा है। चौथा पॉइंट है कि पोइट्री इज द काउंटिनेंस, पोइट्री इज द काउंटिनेंस, COUNTENANC, काउंटिनेंस ऑफ all the branches of knowledge. Poetry is the countenance of all the branches, BRANCHES, branches of knowledge. ज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उसका रिफ्लेक्शन पोइट्री में नजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक फोर्थ पॉइंट, पोइट्री इज द spontaneous, SPONTANEOU, spontaneous overflow ऑफ पावरफुल फीलिंग। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, पावरफुल फीलिंग। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ये चीजें रही कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। फिफ्थ के बाद, मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूं, आप लोग नोट कर पा रहे हैं? नो सर, नोट कर ले रहा हूँ। ओके, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन, concept of poetic diction, TICTION, concept of poetic diction, it means selection of words। किस तरह के वर्ड्स को सिलेक्ट करना है? इट मीन्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो कौन से वर्ड्स के सिलेक्शन की बात की गई थी? उन्होंने कहा कि रस्टिक वर्ड्स, रस्टिक लैंग्वेज, रस्टिक लैंग्वेज LANG एंड रस्टिक पीपल, रस्टिक लैंग्वेज एंड रस्टिक पीपल, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप देखेंगे कि रस्टिक लैंग्वेज और रस्टिक पीपल की, अभी मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको अभी मैं लिखवा दे रहा हूं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ही सेड दैट देयर इज नो बेसिक डिफरेंस, DIFFERENC, difference between poetry and prose, except meter and rhythm, राइम। राइम पर भी उन्होंने जितना ज्यादा मीटर पर बात की, ये बात कॉलेज भी कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, मैं वो सारी चीजें मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं वर्ड्सवर्थ एज अ क्रिटिक ले रहा हूँ। वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, उससे रिलेटेड पूरा वीडियो पीजीटी पर पढ़ा है। मतलब पीजीटी पे पढ़ा होने का मतलब पीजीटी के जो लेक्चर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ा है। कल मैं उसका सारा लिंक, जितने भी मैंने पहले पढ़ाए हुए उसका मैं सारा लिंक, यूट्यूब का पूरा लिंक जो है मैं इस पर ला करके डाल दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव जस्ट सी या यू हैव जस्ट लुक, कि सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ये बताता है कि यू हैव टू गो विद दीज थिंग्स, कि इन व्हाट वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द पॉइंट्स यू हैव टू फॉलो, व्हाट यू हैव टू डू। तो उनमें से जो है वर्ड्सवर्थ का जो थियरीज है पोइट्री को लेकर के, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि वर्ड्सवर्थ तो खुद जो है कोई क्रिटिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो भी बात कही क्रिटिसिज्म को लेकर के, वह केवल और केवल अपनी पोइट्री के डिफेंस में उन्होंने कहा है। तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, आई थिंक नाइन्थ पॉइंट, वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ was not a critic, not a critic. Wordsworth was not a critic. Whatever he said about poetry, he said it to defend his own poem, to defend his own poem, अपनी पोएम्स को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि उनकी पोएम्स में रस्टिक लैंग्वेज और रस्टिक पीपल का कॉन्सेप्ट रहा है। और अगर हम 10th पॉइंट की बात करें, उनकी पोएम में पैंथिज्म, PANTHEISM, उनकी पोएम में मिस्टिसिज्म, MYSTICISM, उनकी पोएम में पैंथिज्म, you find mysticism, and you find you can say कि healing touch, nature as guide, guardian and caretaker, सो ये पॉइंट्स रहा है। आपको ये समझना है कि हमने जितनी भी बात उनको लेकर के हम लोग कर रहे हैं, वो कोई उनका क्रिटिसिज्म में बहुत बड़ा ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आ जाती है जिसको लेकर के हमें बात करनी ही है। तो अगर आप इस पे देखेंगे कि क्या क्या चीजें आती है या किन किन चीजों को लेकर के हमें बात करनी है, तो उनमें ये सारी की सारी चीजें रही जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने पोइट्री को लेकर के क्या कहा, पोएट को लेकर के क्या कहा, पोइटिक डिक्शन का उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और इससे रिलेटेड कॉलरिज का क्या कहना था, कॉलरिज ने उनकी पोयम को लेकर, वर्ड्सवर्थ को लेकर के क्या ओपिनियन दिया। तो यह भी एक सेक्शन बनता है जहां पे हमें बात करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे एक जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था खास करके, उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे बात किया, और ये समझ में आता है कि वर्ड्सवर्थ का जो कंट्रीब्यूशन है क्रिटिसिज्म में, वह ज्यादातर वो पोएट को कैसे देखते हैं, पोइट्री को कैसे देखते हैं, और उनकी सब्जेक्टिविटी नजर आती है। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं थोड़ा सा रिसीव कर लूँ फिर।
So you will come to know कि we are talking about what we are talking about कि वो उनका क्या क्या कॉन्सेप्ट रहा है। तो जो जो कॉन्सेप्ट रहा है अगर आप देखेंगे, मैं एक एक पॉइंट को अगर मैं लेकर के चलूं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कौन सा पॉइंट है कि अ, वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री में मैंने आपको बताया कि वर्ड्सवर्थ का जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री है वो पोएट और पोइट्री से रिलेटेड है, जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में आता है। उनकी नजर में पोएट इज अ ग्रेट टीचर। ये पॉइंट कुछ हल्के पॉइंट है, कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट बस आपको माइंड में रखना है। पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर की पोइट्री जो इमेज है वो उसमें किसकी इमेज दिखाई पड़ती है, मैन एंड नेचर। और उनकी पोइट्री में नेचर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर एक कॉमन पॉइंट है। ये उनका डिफिनेशन है। पोइट्री इज द काउंटेनेंस ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं वो सब की सब हमें पोइट्री में नजर आती है, या उसका ऐसा लगता है कि वह उसका एक तरह की कहा जाए कि आ, सब कुछ जैसे लगता है वही से शुरू होता है, कुछ इस तरह की बातें वी सी या वी फाइंड। उसके बाद आप देखते हैं कि मतलब ये पॉइंट काउंटीनेंस ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। देन यू फाइंड दैट की पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सडन आउटबर्स्ट। समटाइम्स यू थिंक, समटाइम्स यू फाइंड दैट कि वह किसको इंडिकेट करता है, सडन आउटबर्स्ट को, कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, सडन आउटबर्स्ट। आगे उन्होंने कहा इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो उसमें सब्जेक्टिविटी है, सडन आउटबर्स्ट है, ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशन है। यह उनका डिफिनेशन है जो कि टीएस एलियट ने उसको क्रिटिसाइज भी किया हुआ था और कहा था कि इसमें सब्जेक्टिविटी है और ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, और ये एक अच्छी डिफिनेशन नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है। याद होगा मैंने जब पीजीटी पढ़ाया था तो टीएस एलियट पर मैंने एक बड़ा लेक्चर लिया हुआ था, 1.5 घंटे का था। उसमें मैंने बहुत अच्छी बातें उस सबको लेकर के, उनके क्रिटिसिज्म को, वर्क को लेकर के मैंने किया हुआ था। अगर आप उस लेक्चर को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि पीजीटी का जो टीएस एलियट का पोर्शन है वो काफी हद तक आपका कवर हो जाएगा वहां से। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन है, पोएटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया जिसका मतलब होता है कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। डिक्शन का मतलब सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो उन्होंने कहा कि किस तरह के वर्ड्स को सिलेक्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि पोइट्री में रस्टिक लैंग्वेज की बात होना चाहिए और रस्टिक पीपल की बात होना चाहिए। ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा, उनको लेकर के बात किया जाए। अगर आप देखेंगे उनकी पोएम जो माइकल है, लीच गेदरर है, और इवन जो है द सॉलिटरी रीपर, अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की पोएम रही जहाँ पे उन्होंने उसको बताने की कोशिश की। लेकिन हर जगह ये चीज अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप पीटर अबे पढ़ेंगे, कोड ऑन द इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी पढ़ेंगे, द प्रील्यूड पढ़ेंगे, तो इतनी फिलोसफिकल पोएम है कि वहाँ रस्टिक लैंग्वेज, रस्टिक पीपल का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। इसमें इसलिए कि अगर कोई ये कहे कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो वहां कौन सा राष्ट्रिक लैंग्वेज नजर आ रहा है? वो तो एक ऐसा दर्शन है कि पूरा थीसिस तैयार हो जाएगी। तो ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड उनका अपना जो कॉन्सेप्ट रहा है, या जिसपे आपको लेकर के बात करना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या चीजें रही है, जैसे उन्होंने कहा कि पोइट्री और पोएट के बीच में, पोइट्री और प्रोज के बीच में कोई खास अंतर नहीं है। जो डिफरेंस किसका है, नो डिफरेंस बिटवीन पोइट्री और प्रोज एक्सेप्ट मीटर एंड राइम। ये बात तो कॉलेज भी कहते हैं। फिर आगे वर्ड्सवर्थ वाज नॉट अ क्रिटिक, वट एवर ही सेड अबाउट पोइट्री ही सेड इट टू डिफेंड हिज ओन पोएम। ये पॉइंट जरूर रखिए, ध्यान में रखिएगा। उनकी पोएम पोइट्री में पैंथिज्म है। पैंथिज्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इज गॉड, गॉड इज ऑब्जेक्ट, उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। उसके बाद उनकी पोएम में मिस्टिसिज्म है। मिस्टिसिज्म का मतलब है कि टू बिलीव इन अनबिलीवेबल थिंग्स, दीज थिंग्स वी फाइंड। तो यू विल कम टू नो कि इस तरह का कॉन्सेप्ट रहा जहाँ पैंथिज्म है, मिस्टिसिज्म है, हीलिंग टच की बात है वहां पे, नेचर एज गाइड और गार्जियन है। ये तो उनकी पोइट्री की खासियत है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि जो थियरी से रिलेटेड रहा हो। पैंथिज्म वर्ड को, मिस्टिसिज्म वर्ड को समझने की जरूरत है। हमें ये सब पता है कि वर्ड्सवर्थ के समय के ही जो पोएट रहे हैं वो कॉलेज रहे हैं, उनके कंटेम्प्रेरी भी थे, उनके बोसम फ्रेंड थे। कॉलेज ने सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिया, वर्ड्सवर्थ ने नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिया। कॉलेज जो है बहुत ज्यादा वर्ड्सवर्थ की चीजों को लेकर के सीरियस नहीं थे। उनका ये कहना था कि बहुत वर्ड्सवर्थ जो बात करते हैं उनमें कोई गंभीरता बहुत ज्यादा नहीं है, कोई ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है जिसको ये कहा जाए कि ही इज अ क्रिटिक।
तो उन्होंने उन्होंने क्या कहा था, कॉलरिज ने, मैंने लिखवाया भी था कि कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की पोयम को, मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल दूं ताकि आपको इस समझ में आ जाए कि कॉलरिज, COLERIDG, कॉलरिज व्यूज ऑन वर्ड्सवर्थ पोइट्री। कॉलरिज का व्यूज क्या है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री, या वर्ड्सवर्थ का जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री है उसको लेकर के उनका क्या नजरिया रहा, कॉलरिज का क्या नजरिया रहा है। तो ये बात जो है, मैं यहाँ से एक लाइन ऐसा खींच देता हूँ, ये चीज लेकर के है। अब क्या नजरिया रहा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात कर रहा हूँ। एक तो नजरिया ये रहा है कि जो कॉलरिज है उनका ये कहना था कि वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है वह सिली और चाइल्डिश थिंग्स है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज सिली एंड चाइल्डिश, इज सिली, SILLY, इज सिली एंड चाइल्डिश, CHILDISH। दूसरा चीज की वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है, एक चीज उन्होंने और कहा कि हो सकता है कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री वक्त के साथ लोग उसको सीरियसली लेने लगे, लेकिन ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि जो इन्फ्लेम्ड परहैप्स इन सम डिग्री, मतलब उसमें बहुत ऐसा कुछ चीजें नहीं रही है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को खास करके, उन्होंने ये बात कही है। और अगर आप देखेंगे कि इनका खुद का ये मानना था या खुद का ये कहना था कि जो पोइट्री है, ये पोइट्री इज वाइडर देन अ पोयम, पोइट्री वाइडर है देन अ पोयम, और अ पोयम मस्ट पोज एन ऑर्गेनिक यूनिटी। ये उनका दूसरा पॉइंट है कि पोयम के लिए उन्होंने कहा कि पोयम में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए, खूब अच्छे ढंग से वो सजाई गई हो, संवारी गई हो। ऑर्गेनिक यूनिटी का मतलब कि उसके जितने पहलू है उन सारे पहलुओं पर खूब अच्छे ढंग से बात हुई हो, जैसे कि वो फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा उसमें होता है, मीटर होता है, रिदम होता है, राइम पैटर्न होता है। तो इस सब में एक तरह का यूनिफॉर्मिटी नजर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिदम कहीं और जा रहा है, राइम पैटर्न कहीं और जा रहा है। उसी के लिए वर्ड उन्होंने कौन सा यूज किया कि उसमें ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए, कि देयर शुड बी द ऑर्गेनिक यूनिटी। उन्होंने कहा कि पोयम इज बियरली, ये मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, पोयम इज बियरली a form of expression, a form of expression। पोयम क्या है, केवल एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं। पोयम इज merely a form of expression and these things we find। तो you come to know कि उन्होंने कहा कि what poem is merely a form of expression। और पोइटिक क्रिएटिविटी को उन्होंने कहा कि पोइटिक क्रिएटिविटी इज एन एक्टिविटी ऑफ इमेजिनेशन। He defines imagination with the soul of poetry। उन्होंने कहा कि imagination is the soul of poetry। एक पॉइंट आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा, imagination is soul of poetry। imagination is soul of poetry। imagination is soul of poetry, ये बात उन्होंने कहा। एक चीज और भी ध्यान में रखना है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, की पोइट्री इज द अपोजिट ऑफ साइंस नॉट प्रोज। पोइट्री इज द अपोजिट, O
APOSIT, अपोजिट ऑफ साइंस नॉट प्रोज। ये बात भी कॉलरिज का कहना है कि पोइट्री साइंस का अपोजिट है, ना कि प्रोज का। दूसरा चीज की एक चीज उन्होंने और कहा है जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। कॉलरिज ने पोएट की तुलना पेंटर से और फिलोसफर से की है। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कॉलरिज कंपेयर्स COMPARES कंपेयर्स अ पोएट विद पेंटर एंड फिलोसफर। पेंटर एंड फिलोसोफर एक पॉइंट रहा। सो रिमेम्बर दैट कोई बहुत ऐसी बड़ी क्लास नहीं थी, लेकिन कुछ इस क्लास में हम लोगों ने जो बात किया वो यही किया कि व्हाट कैन वी डू, या कैसे उसको समझा जा सकता है। मैं उस सारे पॉइंट्स को जहां से मैंने छोड़ा था उसको, कि कॉलेज का क्या कहना, कॉलेज से व्यूज ऑन वर्ड्सवर्थ पोइट्री, उनका क्या कहना था वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को लेकर के। तो जो उन्होंने बात कही हुई है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज सिली एंड चाइल्डिश, एक आरोप लगा हुआ है। और जो रस्टिक लैंग्वेज और रस्टिक पीपल है वो ये कहते हैं कौन सी लैंग्वेज रस्टिक हो सकती है, कौन सी लैंग्वेज जो है वो होगा। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, तो ये भी चीज उन्होंने कहा कि विच लैंग्वेज इज अ रस्टिक लैंग्वेज एंड इन विच पोएम यू फाइंड की ये चीजें रही है। कॉलेज फिर कहते हैं कि पोएम में ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए जो वर्ड्सवर्थ की कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री में नहीं दिखाई पड़ता है। कॉलेज कहते हैं कि पोएम इज मियरली a form, what form, poem is merely a form of expression, इमेजिनेशन इज द सोल ऑफ, ये बड़ी बात उन्होंने की, इमेजिनेशन इज द सोल ऑफ पोइट्री, सारा क्रिएशन इसी से होता है। पोइट्री इज द अपोजिट ऑफ साइंस, किसका अपोजिट है, साइंस का, ना कि प्रोज का। क्योंकि उनका ये कहना था कि जो क्वालिटी पोइट्री में है वही क्वालिटी प्रोज में है। दोनों में फर्क यही है कि पोइट्री में मीटर होता है और प्रोज में मीटर नहीं होता। लेकिन पोइट्री में इमेजिनेशन होता है और साइंस में इमेजिनेशन ना होकर के क्या होता है, फैक्ट होता है। इसलिए पोइट्री साइंस का अपोजिट है, ना कि प्रोज का अपोजिट है। कॉलेज कंपेयर्स अ पोएट, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने उसकी तुलना पेंटर और फिलोसफर से की हुई है। तो दीज थिंग्स यू फाइंड एंड नाउ आई डिड दिस जॉब एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि और बाकी ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे और कुछ मैं बात करूँ। तो आई हैव डन दिस थिंग, टुमारो वी विल मीट विद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को लेकर के हम कुछ बात करेंगे।